पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूँ आपके साथ रिद्धि। सर्दियों का मौसम आ चुका है और आपकी डाइट आपकी सेहत का सबसे बड़ा साथी होता है। और जब एनर्जी की बात आती है तो हम डाइट के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे डाइट लें, लेकिन डाइट कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये हमें डाइटिशियन से अच्छा कोई नहीं बता सकता। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन निधि पांडे, जो पब्लिक फर्स्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो पब्लिक मच फर्स्ट के स्टूडियो में। पहले तो आप ये बताइए कि आपको हमारे ऑफिस में कैसा लग रहा है, हमारे स्टूडियो में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं अभी याद ही कर रही थी कि इंडिया फर्स्ट, पब्लिक फर्स्ट, इसके साथ अब काफ़ी लंबा एसोसिएशन हो चुका है। और यहाँ की चाय आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, थैंक यू। ठीक है, हम सर्दियों के बारे में बात कर रहे थे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। जी जी कि किसी को हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, जी किसी का वेट गेन हो रहा है, ज़्यादा खाना खा रहा है तो उसका वेट गेन भी होता है। जी। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, सर्दी का जो सीज़न है ना, इसका बेसिक साइकिल बहुत कम रहता है। सुबह से लेके शाम तक जो हमारे मूवमेंट के आवर्स हैं, जहाँ हम वर्कआउट कर सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो वाला टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी का काम कम हो गया, लेकिन सर्दियों में हमारी भूख बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप मतलब आप भी रिलेट कर सकते हैं, ऑडियंस भी रिलेट कर सकते हैं कि जो इंसान साल भर खाना नहीं खाता, वो भी सर्दी में बोलेगा अचानक से मुझे भूख लग रही है, 2 रोटी के बदले 3 रोटी खा ली, पता भी नहीं चला, एक और खा सकते हैं। तो सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होता है, तेज़ी से बढ़ता है, और ये आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन चालू करता है। जैसा कि बहुत सारे एनिमल्स में होता है, हाइबरनेशन में जाते हैं तो बहुत सारा खाना खा के फैट स्टोरेज करके वो सोने चले जाते हैं 4 महीने 6 महीने। हम सोने नहीं जाते हैं, पर हम फैट डिपोजिशन करते हैं। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से हमारी बॉडी तेज़ी से फैट में कन्वर्जन कर रही है। यही रीज़न है सर्दी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और ये दोनों ही चीज़ें हैं तो हार्ट से संबंधित परेशानियां होती हैं। प्लस जैसा कि मैंने कहा, भूख बढ़ जाती है। तो यदि आपकी थाली इतनी थी गर्मी में, बारिश में और कम हो जाती, सर्दी में आपकी थाली का साइज़, आपकी सब्जी की सर्विंग, आपकी रोटी की सर्विंग सब बढ़ जाता है। तो बहुत ध्यान से, सही तरीके से जब आप चीज़ें खाते हैं, तब आप धीरे धीरे करके उसी फिटनेस लेवल पे रहते हैं। नहीं तो आप बढ़िया चिकने होके निकलते हैं सर्दी के मौसम के बाद। आपने कहा कि सही चीज़ें सही टाइम पर खाएं जी। और ये डाइटिशियन ही बताएगा कि हमें कोई चीज़ कब खानी है, कैसे खानी है। जी। क्योंकि आम आदमी को नहीं पता रहता, वो तो बस खाने लग जाता है, उसको भूख लगती है तो वो खाने लग जाता है। लेकिन एक जो प्रॉपर डाइट होती है, हाँ जी, तो मैं जानना चाहूँगी कि जिनकी सिटिंग आवर ज़्यादा हैं, जो वर्किंग हैं, वो खुद को कैसे मेंटेन करें कि हाँ हम मेंटेन हैं, प्रॉपर फिट हैं, कैसे करें वो खुद को फिट विदाउट वर्कआउट? विदाउट वर्कआउट, वैसे मेरा हमेशा ये मंत्र रहता है कि बिना वर्कआउट आप फिट नहीं हो सकते। तो सप्ताह में 4 दिन या 3 दिन ऐसे निकालिए जहां आप वर्कआउट कर सकते हैं। और हर कोई इतना कर सकता है रिद्धि, जो नहीं कर सकता उसकी मुझसे बात कराइए, मैं उनको बताऊंगी कैसे टाइम निकालना है। अब कुछ एक चीज़ें जो वर्किंग लोगों के लिए हो सकती हैं, आपको जल्दी उठना है। आप लेट भी सो रहे हैं तो भी आधा घंटा आपके शेड्यूल से जल्दी उठना है। ये होता है आपका प्री प्रिपरेशन का टाइम, आपका मेंटल रिलैक्सेशन का टाइम, आपका अच्छे से फ्रेशन अप होके बाहर बैठे आप पेपर पढ़े, या पेपर नहीं भी पढ़ना है तो आपको अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। ये हमेशा का मंत्र है। जो अपने शेड्यूल टाइम से आधा घंटा जल्दी उठता है वो यहाँ से रिलैक्स रहता है, तो वो दिन भर रिलैक्स रहता है। ठीक है। सेकेंड चीज़, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो बोलेंगी वॉशरूम विजिट बढ़ जाती हैं, तो आप गर्म पानी पीजिए। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो ये भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को हटाता है, थोड़ा थोड़ा इंच लॉस भी करता है, पर वो वर्कआउट से ज़्यादा अच्छा होगा। अब चाय की यदि हम बात करते हैं, जैसे हमने चाय की बात की, तो चाय सबकी बड़ी प्रिय हो जाती है सर्दी में। कुछ गर्म पीने का मन है, चाय पी लेते हैं। यदि आप 2 कप से ज़्यादा चाय पीने के आदी हैं, आपको मन होता है, तो शक्कर को तो हटा दीजिए उसमें से। दूसरे कप के बाद तीसरी कप चाय की इच्छा है तो पहले तो अपने कप छोटे कीजिए, तो आप 3 कप, मतलब जितनी चाय आपके 2 कप में आती है उतनी ही चाय आपके 4 छोटे कप में आनी चाहिए, तो भी मुझे 4 बार चाय पसंद हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको लगता है मुझे स्किन पे प्रॉब्लम है, मुझे हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, थकान हो रही है, इन सभी केसेस में आपको दूध भी हटाना पड़ेगा चाय से, क्योंकि दूध एसिडिटी कॉजिंग होता है। चाहे आप कॉफ़ी में दूध लें, चाहे आप चाय में दूध लें, दूध हमेशा एसिडिटी बढ़ाएगा। लेकिन मैम ऐसा कहा जाता है ना कि कॉफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। हाँ, कॉफ़ी, चॉकलेट हुए, हाँ, तो हम ये इनटेक कर सकते हैं। ये
बहुत सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और बहुत सही तरीके से पोजीशन किया गया है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कॉफ़ी से मुझे कोई नुकसान नहीं है या चॉकलेट्स मेरे लिए अच्छी हैं, पर ये पिछले 25-30 साल की ही मार्केटिंग है जिसकी वजह से आज कॉफ़ी और चॉकलेट हार्मलेस है। जबकि कॉफ़ी एक ठंडे प्रदेश का ड्रिंक है। कॉफ़ी वहाँ पिया जाता है जहाँ वो आपका बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करता है, आपको ठंड से बचा के रखता है। इंडिया इज़ नॉट अ कोल्ड कंट्री, हम ट्रॉपिकल हैं, ट्रॉपिकल से टेम्परेट जोन में आते हैं। हम यदि दिन में एक बार भी कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉफ़ी कब पीना चाहिए, तो आप अपने वर्कआउट के पहले या बाद में कॉफ़ी पीजिए जिससे आप वर्कआउट अच्छा कर सकें। आप वॉकिंग पे निकल रहे हैं उसके पहले थोड़ी सी कॉफ़ी पी लीजिए, यहाँ पे ये हेल्पफुल है। पर हम क्या करते हैं, बढ़िया बैठे हैं फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हैं और हम चाय कॉफ़ी सर्दियों में लेते हैं। कॉफ़ी ले सकते हैं, गर्मियों में यू शुड अवॉइड। और कॉफ़ी यूजुअली 1 कप से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, पहले उसका कोटा फिनिश कीजिए, फिर उसके बाद हम उस पर आएंगे जो नॉन रिक्वायर्ड है। जैसे वर्कआउट ज़रूरी है पर वो हम वीक में 3 बार ही कर पा रहे हैं, तो नॉन रिक्वायर्ड आइटम्स हम बाद में करेंगे जब हमारा ज़रूरी आइटम्स की लिस्ट पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं मील्स पे। तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपके हिसाब से क्या लगता है आपको किस तरह से होना चाहिए? मैं पहले आपसे पूछूंगी। मैं लंच की बात करूँ, हाँ ठीक है। तो लंच में मतलब मैं बताती हूँ, मैं लंच में रोटी लेती हूँ 2, हाँ। राइस, लेकिन मुझे राइस में ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ तो राइस ले सकते हैं पूरे लंच ये के बहुत साथ? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। इवन इफ यू हैव मेड अप, राइस से मोटे हो रहे हैं। राइस बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। राइस में फाइबर कंटेंट की कमी है, इसलिए चावल को हमेशा भाजी के साथ, राजमा, छोले, इस तरह की चीज़ों के साथ खाया जाता है जहाँ या तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो या फाइबर यानी रेशों की मात्रा ज़्यादा हो। तो वही खाना खा के, आप राजमा चावल खा के आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ प्रोटीन कॉम्बिनेशन भी हो गया। या चावल के साथ आपने कोई चटनी ऐसी ले ली या पनीर की सब्जी ले ली जहाँ प्रोटीन और फाइबर कंबाइन हो गया, तो वही चावल आपको लिमिटेड अमाउंट्स में मोटा नहीं करेगा, राइट। और हमेशा ये ध्यान रहे, दही चावल बहुत अच्छा है, जहाँ चावल और प्रोटीन कंबाइन हो गया वो आपको मोटा नहीं करेगा। दाल चावल बहुत अच्छा सोर्स है, पर हम क्या करते हैं, हमारा चावल ज़्यादा रहता है, दाल कम रहती है। हम चावल कम कर लेते हैं, दाल बढ़ा लेते हैं, दाल में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, चटनी ले लीजिए और कोई भी सब्जी ले लीजिए, दैट इज़ इनफ। सैलड्स मिस नहीं करना है, चाहे आप कितना ही बिजी हो, सैलड्स आपको मिस नहीं करना है। वो आप खाने के पहले ले लीजिए यदि आपको लगता है मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ। और जो वर्किंग लोग हैं जो सुबह बहुत जल्दी में निकलते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको हेवी ब्रेकफास्ट करना है, अगर आपका लंच डिसाइडेड नहीं है तो आप हेवी ब्रेकफास्ट करके जाइए। अगर आपको पता है कि नहीं आप टिफ़िन लेके जा रहे हैं, आप लंच तो टाइम पे करेंगे ही, तो फिर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, लड्डू, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। गजक है, सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, आपके पास बहुत वेराइटी है। तो जो हेल्दी चीज़ें हम दिन भर नहीं ले सकते, स्पेशली वर्किंग लोग, वो उसको ब्रेकफास्ट में लेके फिनिश कर दीजिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और बाकी डिनर आपकी भूख के हिसाब से और आपकी भूख के टाइम पे, शाम को 7 बजे यदि आपको कुछ नॉर्मल रोटी सब्जी टाइप का अवेलेबल हो पा रहा है, वेजिटेबल सैंडविच अवेलेबल हो पा रहा है जिसमें मतलब आपने सब्जियों की लेयरिंग ज़्यादा कर दी है, यदि ऐसा कोई आइटम आपको भूख के टाइम पे मिल रहा है तो वो बेटर है रादर देन 11:30 बजे घर जाके घर का खाना खाना, क्योंकि जब भूख लग रही है तब आप उसको पचा पाएंगे, 11:30 बजे आप उसको पचा नहीं पाएंगे। तो जब सोने से पहले कितनी देर पहले खाना खा ले? 2 घंटे पहले और फिर घूमे मिनिमम। कितने टाइम? यदि आपका मील बहुत हैवी हुआ है तो आप घूम नहीं पाएंगे, तो फिर आपको 1-1.5 घंटे का गैप देना पड़ेगा। पर यदि आपने आराम से बैठ के धीरे धीरे चबा के खाना खाया है तो कम खाने में आपका नरिशमेंट पूरा हो जाएगा और विदिन 40 मिनट्स आप वॉक पे जा सकते हैं। पर खाने के बाद वॉक हमेशा स्लो वॉकिंग, ऑलवेज जी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर्दियों में अपनी थाली कैसे सजाएं? क्या क्या होना चाहिए उसमें? अपनी थाली कैसे सजाएं? ओके, पहले तो सब्जियों में बहुत कलरफुल ऑप्शंस हैं आपके पास। गाजर है, चुकंदर है, आप कच्चा पालक भी ले सकते हैं, पत्ता गोभी को हल्का सा सौते करके बघार लगा के वो उसका भी संभारा ले सकते हैं। मशरूम्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। रेड एंड येलो कैप्सिकम आपके पास है। कभी आपने दालें जो हैं इसको भिगा दिया, पीली मूंग की दाल है उसको गर्म पानी में भिगो के 3-4 घंटे उसको सैलेड में यूज़ कर लिया, उबली हुई मूंगफली, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा सैलेड बनाइए, पहले उसको खाइए। फिर उसके बाद आप अपना रोटी, सब्जी, दाल, चटनी, ये चीज़ें कंपलसरी हैं। अचार यदि घर का बना हुआ है तो आप खा सकते हैं, यदि आपको एसिडिटी इश्यूज़ नहीं है तो आप खा सकते हैं। सीजनल अचार बनते हैं, दैट इज़ अ गुड एड ऑन। पापड़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मत खाइए क्योंकि पापड़
में बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट रहता है, और अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो पापड़ आपके लिए नहीं है। ओके, हम लड्डू के बारे में भी बात कर रहे थे। जी। लड्डू, ऐसे लड्डू खा लिया हमने, फिर हम लंच नहीं कर पाते हैं। अगर लंच के टाइम खा लिया तो हम स्नैक्स नहीं ले पाते इवनिंग में। ठीक है, तो इतना हैवी होता है लड्डू, तो कैसे इसको इनटेक करें? क्या टाइमिंग होनी चाहिए? जो मेथी के लड्डू है, इतने हेल्दी लड्डू जो होते हैं, कैसे इनटेक करें इनको? ओके, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। लड्डू से आप अपनी सुबह की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि मुझे ब्रेकफास्ट कुछ खाने का मन है लेकिन प्रॉपर ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, वहाँ पे आपके लड्डू बहुत अच्छा ऐड ऑन होते हैं। इसको आप हल्दी दूध के साथ ले सकते हैं। कभी कभार यदि आपको दूध नहीं पसंद है तो आप दूध हटा के उसके आधे घंटे के बाद आप अपनी ब्लैक टी भी ले सकते हैं। लड्डू इज़ अ वेरी गुड ऐड ऑन यदि आप लंच के पहले या डिनर के पहले ले लेते हैं, पर द कंडीशन इज़ कि आपका खाना बहुत तीखा नहीं होना चाहिए। यदि वो कंडीशन फुलफिल होती है कि नॉर्मल खाना है तो आप पहले लड्डू खा लीजिए। तो हमने लड्डू जो कि बेनिफिशियल है वो भी ले लिया, और हमने खाने का अमाउंट भी हमारा रेगुलेट हो गया, और पहले ही हमने मीठा खा लिया तो हम थोड़े से खाने में खुश हो जाएंगे। स्नैकिंग के टाइम यदि आपके लड्डू बहुत बड़े हैं तो उसके 4 पीसेस कर लीजिए या 2 पीसेस कर लीजिए। स्नैकिंग का मन यदि आपको रोज़ 4 बजे होता है, सपोज मेरा लंच 1 बजे होता है, 4 बजे मुझे ऐसा लगता है भूख लग रही है, तो मुझे 3:30 बजे लड्डू खा लेना चाहिए। ठीक है मुझे पता चले कि मुझे भूख लग रही है और मुझे समोसा, कचौड़ी, इस तरह की चीज़ें दिमाग में भी आना चालू हो, उसके पहले लड्डू खा लेना चाहिए। जब आप वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉकिंग के पहले अगर आपको कुछ थोड़ा सा खाना है, आधा लड्डू आपने खा लिया, दैट इज़ अ गुड थिंग। यदि आप अर्ली डिनर वाले लोग हैं, मान लीजिए 6 से 7:30 के बीच में आपका खाना हो जाता है, तो रात में 9:30-10 बजे आप वॉक करके और आपको लगा यार भूख लग रही है, तब आप लड्डू खा सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा मेथी के लड्डू, सीड लड्डूज आजकल लोग बना रहे हैं, बिना अनाज के लड्डू बना रहे हैं, ग्लूटेन फ्री बोल के कि भाई खजूर और ड्राई फ्रूट्स और गुड़ इन चीज़ों से बन गया। जो लड्डू बनाना है बनाइए, घर में बनाइए, खुद बनाइए, और प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए। बिल्कुल, लड्डू बनेंगे तो सभी खाएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्कआउट, जी ठीक है, अब वर्कआउट लोग इतना कर लेते हैं, और फिर कॉफ़ी की बात की है अपन हाँ ने, जी, हाँ जी। तो पहले कॉफ़ी इतना हार्ड ले लेंगे, फिर इसके बाद वर्कआउट करने जाएंगे, हाँ, वो भी गर्मियों में। तो सर्दियों में क्या करना चाहिए? ये कॉफ़ी इनटेक कर रहे हैं, इसके बाद वर्कआउट कितना करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक्स ना वर्कआउट की वजह से आ रहे हैं। इसमें ना एक्चुअली 2-3 अप्रोच रहती हैं। इसमें डाइट का भी एक एंगल है, इसमें मेंटल रिलैक्सेशन भी एक एंगल है। जैसे मैंने कहा, यदि आप सुबह टाइम पे उठ के अपनी चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं तो आप मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम बनता है। अब यदि आपको लग रहा है कि मैं शाम को वर्कआउट कर पा रहा हूँ, तो जितनी आपकी कैपेसिटी, यदि आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना या उससे थोड़ा कम, और उसको रिपीटेडली, जैसे लूप चलता है ना कि भाई आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक उतना ही वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अननेसेसरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमको कहीं, अनलेस यू आर अ मॉडल, आपको फिटनेस मैगजीन के कवर पेज पे आना है, आपको वर्कआउट उतना ही करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। यदि आप कॉफ़ी पी के वर्कआउट कर रहे हैं तो कॉफ़ी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि हम वर्कआउट के बाद पानी पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। यदि हम पानी पी रहे हैं, आपका नींबू पानी हो सकता है, जल जीरा हो सकता है पोस्ट वर्कआउट, नॉर्मल गर्म पानी हो सकता है, लेकिन कॉफ़ी के बाद हाइड्रेशन ज़रूरी है। यदि आप मेंटेनेंस डाइट पे हैं, आपको वेट लॉस नहीं करना है, तो आप वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं ओकेजनली, वीक में 1 आध दिन। अच्छा तेज़ बहुत सारा वर्कआउट किया, वंस अ वीक, अगर आप 2 दिन नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, 1 दिन अच्छा किया, एंड देन यू टेक जूसेस। हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कआउट जब आप बढ़ाते हैं, यदि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी जवाब दे जाती है। कई केसेस में कंसिस्टेंसी का रोल हमेशा ज़्यादा रहता है इंटेंसिटी से। मैं हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, मान लीजिए 8000 स्टेप, और ये मैं 8 महीने तक कर रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा बजाय उनके जिन्होंने 14000 स्टेप किए, वीक में 6 दिन और 3 महीने के बाद थक गए, मसल पुल हो गया, बंद हो गया। तो आपका वर्कआउट बंद ना हो, उस फ्रीक्वेंसी से कीजिए। आपने हाइड्रेशन की बात की जी, तो इस समय ये मिथ ज़्यादा चल रहा है, खासकर जेन ज़ी, उनमें ये मिथ चल रहा है कि वाटर कंज्यूम करें लेकिन एक्सेस वाटर कंज्यूम ना करें। वाटर को लेके हम बहुत सारे एपिसोड्स बना सकते हैं, वाटर इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का। तो हमेशा हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए रिद्धि। जैसे बहुत बेसिक्स यदि हम जानें तो सुबह उठ के 1 से 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी पीना एडवाइजेबल है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा सा और पिएंगे।
इसके अलावा दिन में हर 1 से 1.5 घंटे में 1 ग्लास पानी, दिस इज सफिशिएंट। जैसा मैंने कहा, गर्म पानी ले सकते हैं। खाने के तुरंत बाद पानी पीना अवॉइड करना चाहिए। पर यदि आपको भूख लग रही है तो सिर्फ पानी पी के भूख को यदि आप मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक्सेस वाटर हमारे लिए अच्छा, हार्मफुल आपने है। पानी की बात कही कि खाने के पहले पानी पीना चाहिए। पहले पी सकते हैं, आधे घंटे पहले, तुरंत पहले भी पी सकते हैं, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, जी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि खाने के बीच में पी सकते हैं, पहले पी सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं पी सकते। हाँ, तो इसका तो- रीजन क्या है? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज दिस क्वेश्चन। तो खाना खाने के पहले आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जो कि थोड़ा सा, मतलब टेस्ट ट्यूब में यदि हम लेते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट रहता है। हमारा खाना जब तक उसमें पूरा डाइजेस्ट नहीं होता तब तक वो खाना आगे जाके डाइजेस्ट होगा ही नहीं। जो खाना HCl में मिक्स हुआ है वही खाना हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब HCl तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हमने यदि खाने के ऊपर बहुत सारा पानी पी लिया तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो गया, तो हमारे खाने में एसिड मिलने के बजाय सिर्फ पानी मिला रहता है, यानी मैक्सिमम खाना हमारा अनडाइजेस्टेड आगे मूव कर जाता है। और यही अनडाइजेस्टेड खाना फैट में भी कन्वर्ट होता है, आपको जॉइंट इश्यूज देगा, आपको एसिडिटी देगा, घबराहट देगा, फिर आप एंटासिड लेंगे। तो खाना खाने के 40 मिनट्स इज द मिनिमम, इतना तो आपको रुकना ही चाहिए पानी पीने के पहले। तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखेगा। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म इसमें से कुछ भी नहीं है। Okay. आप स्टार्ट कीजिए, करते रहिए और एवरी वीक चेंजेस नोट कीजिए। भाई मैंने 2 ग्लास पानी बढ़ाया, दिस वीक आई एम नॉट फीलिंग एनी चेंज, नेक्स्ट वीक शायद आपको चेंज फील हो, 4 वीक के बाद आपको लगे हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे चेंजेस। बिल्कुल। सूप की बात करें तो बहुत से टमाटो सूप, अलग अलग तरह के सूप आ गए हैं। कुछ इनका मतलब भी होता है लेने का या फिर बस चल रहा है? सूप का मतलब बिल्कुल होता है। दाल बेस्ड सूप्स यदि आप लेते हैं, जिनको डाइट वेट लॉस करना है, जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो दाल बेस्ड सूप्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें दाल की मात्रा आपने कम ली है, आपने सब्जियां ज़्यादा ऐड कर ली हैं, अदरक लहसुन जो विंटर एसेंशियल्स हैं वो आपने ले लिया है और इसको ब्लेंड करके आपने सूप बना लिया है। ये आपका मील रिप्लेसर हो सकता है। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई खाना तो मुझे खाना है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फिर मुझे डिनर के पहले सूप लेना चाहिए। कितना? लगभग इतना। यदि इतना पूरा मग भर के मैंने सूप लिया है, हाँ, तो मेरी डिनर की जो क्रेविंग है वो कम हो गई। मेरे पेट का साइज यदि इतना है तो आधा तो सूप से भर गया, अब बाकी उतना ही खाना खाऊंगी मैं। तो ये आपकी डाइट को हेल्दी भी रखता है और मेंटेन भी करके रखता है। और यदि चुकंदर है आपके सूप में तो आप आयरन डेफिशिएंसी से अपने आप को जल्दी बाहर लेके आ सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर मेल्स, फीमेल्स एंड बच्चे जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी। मैम, ये अभी बात की कि खाना, पेट इतना है और खाना इतना खाना चाहिए। हाँ, हमारे बूढ़े पुराने लोग ये कह गए हैं कि जितनी भूख है हाँ, उससे बहुत कम खाना खाना चाहिए। जी जी। तो इज इट राइट? जितनी भूख है उतना खाना खाने के पीछे भी एक मैकेनिज्म है रिद्धि। जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, द मोमेंट हम च्यूइंग स्टार्ट करते हैं या हमने खाने की कोई कुक्ड आइटम कंज्यूम की, तो हमारे ब्रेन में एक ट्रिगर आता है और वो 20 मिनट्स में हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है, इंटेस्टाइन से वापस ब्रेन में ट्रैवल करता है। यानी मैं जो भी खाना खा रही हूँ उसके 20 मिनट होने तक मेरे ब्रेन को ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने खा लिया या नहीं। इसलिए खाने की स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए। अगर आप धीरे 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 खाएंगे तो आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कभी नहीं खाएंगे, जितना आवश्यक है आप सिर्फ उतना खाएंगे। और यदि आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं क्योंकि बात करते हुए, इसलिए खाना खाते टाइम बात करना भी एडवाइजेबल नहीं है। डिनर टेबल डिस्कशंस में आई एम वेरी मच अगेंस्ट डिनर टेबल डिस्कशंस। अगर आप खाना खाते टाइम फ़ोन देख रहे हैं तो बहुत ही गलत है, अगर आप खाना खाते टाइम टीवी देख रहे हैं तो भी बहुत गलत है, आप गॉसिप कर रहे हैं तो भी गलत है। खाना एक मेडिसिन है, फूड इज़ अ मेडिसिन, तो उसको सही तरीके से धीरे धीरे चबा के देखिए कौन से कलर्स हैं आपकी प्लेट में। हो सकता है शायद आज की चटनी आपको अच्छी नहीं लग रही हो, पर वो आपके लिए फ़ायदा कर रही है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सोच के यदि आप खाएंगे तो उसी 1.5 रोटी में से भी आप 10 किलोमीटर की वॉक कर लेंगे। और यदि आप हैरान परेशान होकर बढ़िया 4-5 रोटी, दाल, सब्जी सब खा रहे हैं, फिर भी आपको एसिडिटी होगी, आप वॉक नहीं कर पाएंगे, अनकंफर्टेबल होंगे। तो खाने को ना एक थेरेपी जैसे ट्रीट कीजिए, आराम से, जितनी भूख है उतना। 20 मिनट्स तो आपको लगने ही चाहिए, दैट इज अ मिनिमम टाइम। चबा के खाना खाना चबा के चाहिए। अच्छे से, उससे आपकी जॉ लाइन अच्छी रहती है। जितना चबाएंगे उतने आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। आज का चैलेंज चल रहा है ना जल्दी जल्दी खाने का, कौन जल्दी खा सकता है। एसिडिटी की बात की तो खाली पेट एसिडिटी, मतलब ऐसा बोलते हैं कि
सुबह उठो एकदम से खाना खा लिया, जी। पानी नहीं पिया तो एसिडिटी हो जाती है। हाँ हाँ तो इसके लिए क्या करें? और एसिडिटी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। जी। कई लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उनको भी एसिडिटी हो जाती है, और जो लोग नहीं भी खाते हैं उनको भी हो जाती है। ये काफ़ी अजीब चीज़ है कि कम खाना खाना और ज़्यादा खाना खाना दोनों से ही एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी यदि आपको हो रही है तो आपको अपना चाय कॉफ़ी का इंटेक रेगुलेट करना है। कॉफ़ी को तो टोटली बंद कर दीजिए। आपको अपने भोजन में शक्कर लिमिट करना है, ठीक है। आप इलायची की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हैं जो आपकी एसिडिटी को रेगुलरली लेने पे जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। जैसे आप पुदीना उबाल के उसका पानी ले सकते हैं, आप सौंफ उबाल के उसका पानी ले सकते हैं चाय के बदले, तो ये एसिडिटी को हटाता है। आपने इलायची ढेर सारी पीस के रख ली छिलके समेत, और उसमें से आधा चम्मच इलायची आपने लगभग इतने 1 कप पानी में उबलने चढ़ाया, 3/4 होने तक उबाल के छान के पी लीजिए। ये भी एसिडिटी का नेचुरल डोज है। कुछ नहीं तो 3-4 पुदीने की पत्ती चबा ली, पान की पत्ती चबा ली, ये सारे होम रेमेडीज़ हैं जो एसिडिटी को ठीक करते हैं। अनदर इज़ लाल मिर्च यदि आपके खाने में आ रही है, ठीक है, और सनसेट के बाद ज़्यादा आ रही है, मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरी नहीं है, खाने की हर चीज़ ज़रूरी है, पर मॉडरेशन में और सनसेट के बाद यदि आप लाल मिर्च लेते हैं तो वो कई बार एसिडिटी का मेन ट्रिगर हो सकती है। तो काली मिर्च हरी मिर्च पे शिफ्ट कर सकते हैं। अदरक लहसुन यदि बहुत तेज़ खाते हैं आप, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि उसके बाद कुछ घी गुड़ टाइप का या खजूर या मुनक्का ऐसा कुछ ज़रूर खाएं, जिससे वो हाइपर एसिड सिक्रीशन जो है वो वहीं पे रुक जाए। सौंफ और मिश्री खाते हैं तो भाई सौंफ मिश्री, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री नहीं होता है, 1 चम्मच सौंफ और 2-4 मिश्री के दाने, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हम कॉम्बिनेशन सही करेंगे तो हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। तो मैम ने पूरा बताया कि जिनको अगर एसिडिटी होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उन्हें एसिडिटी ना हो। आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि पीरियड्स नहीं आते हैं जी, टाइम से नहीं आते हैं, जैसे पिंपल्स होते हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आ जाते हैं जी, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? दिस इज़ मेनली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, PCOS बोलते हैं, या हार्मोनल इनसफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो सिंपलेस्ट तरीके जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं वो है अपनी वॉकिंग बढ़ाइए। यदि आप वॉकिंग बिल्कुल नहीं करते थे तो 2500-3000 स्टेप से शुरुआत कीजिए। गर्म पानी पीना शुरू कीजिए। धूप में अपनी पीठ की तरफ धूप आए वैसे धूप में बैठिए। अभी तो सर्दियों का मौसम है, इतनी देर तक बैठिए जब तक आपको स्वेटिंग यहाँ से पसीने के बीड्स ना चमकने लगे। और यदि आपको पसीना नहीं आता तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो आपको रोज़ उतनी धूप लेनी है जिससे आप स्वेट करें, राइट। इसके अलावा अर्ली डिनर लीजिए। यदि नॉर्मली आप 8, 9, 10 बजे खाना खाने के आदी हैं तो डिनर आपका 7 बजे तक वाइंड अप कीजिए। चाय कॉफ़ी 4 बजे के बाद बिल्कुल मत लीजिए। कोई भी चीज़ खा रहे हैं अच्छे से चबा चबा के खाइए। ये बहुत सिंपलेस्ट होम रेमेडीज़ हैं पर रेगुलरली करने पे रिजल्ट देती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमारे साथ पब्लिक फर्स्ट के स्टूडियो में निधि पांडे मौजूद थी, डाइटिशियन है। इन्होंने सारे फैक्टर जोड़ने की कोशिश की कि अगर जिनको एसिडिटी है, जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं, जिनकी डाइट सही नहीं है, सारे सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में मिल जाएंगे आपको। जुड़े रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ।